नंबर 5वां लेते हैं हम क्रियार्थक कृदंत प्रत्यय। क्रियार्थक के अंदर क्या होता है? क्रियार्थक के अंदर जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, संज्ञाएं, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम क्रियार्थक प्रत्यय कहते हैं, क्रियार्थक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्रियार्थक कृदंत प्रत्यय। जैसे ता, चलता, चढ़ता। अब चलता में चल क्या है आपकी क्रिया, ता प्रत्यय लग गया। चढ़ता, चढ़ क्रिया, ता प्रत्यय। तो या से लो, आया, आना, ठीक है ना। या से आया तो आना, या प्रत्यय। खाना, या प्रत्यय तो खाया। कर, लिख कर, पढ़कर, सुनकर, हंसकर, जाकर, रोकर। ऐसे ही आ, भूला, सूखा, है ना, बैठा, ये सब आपके क्या है? कृदंत, क्रियार्थक, है ना, यानी क्रियार्थक कृदंत प्रत्यय। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो कृत प्रत्यय हम एक बार फिर से बोलते हैं। तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं, यानी कृत प्लस अंत धातु के साथ लगते हैं, वो है कृदंत। ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्तृवाचक, फिर कर्मवाचक, है ना, फिर आपका आता है करणवाचक जिसके अंदर साधन, चौथा हमने पढ़ा था भाववाचक और 5वां पढ़ा था आपका क्रियार्थक कृदंत। ओके, अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। कौन सा पढ़ेंगे? तद्धित। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। किस किस के साथ? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। इनके साथ में लगकर नए अर्थ यानी नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो है आपका तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। इनके साथ लगता है। प्लस करो चारों के शब्द प्लस प्रत्यय, आपका हो गया तद्धित प्रत्यय। अब हम इसके भी भेद देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका भी कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, फर्स्ट नंबर इसका भी लेते हैं कर्तृवाचक। उसमें भी था आपका, इसमें भी आपका कर्तृवाचक तद्धित। अब कर्तृवाचक में मैंने आपको पहले ही बोला, जिसमें कार्य करने वाला कर्ता जो काम करता है वो है, यानी कार्य करने वाले का जो बोध होता है वो है आपका कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे सबसे पहले आर लेते हैं, सुनार, है ना, ये क्या है? सोना आपकी धातु है, सोना धातु है। समुदाय ये द्रव्यवाचक, ये सोने के साथ में आर प्रत्यय लगा तो ये आपकी क्या लगा? सुनार बन गया। इससे लोहे के साथ में आर प्रत्यय लगता है तो क्या बन गया आपका? लोहार। अगर हम इसका टुकड़ा करें तो लोहा प्लस आर, लोहार। सोना प्लस आर, सुनार बन गया। हुआ? ऐसे ईया,
ईया। अब ईया सुखिया, दुखिया, सुखिया, दुखिया। दुख के साथ में मैंने ईया जोड़ा, दुखिया। सुख के साथ में ईया जोड़ा, सुखिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप कई बार आपको पता ही नहीं होता है आप कहाँ छोटी ई की मात्रा लगा रहे हो, कहाँ बड़ी की मात्रा लगा रहे हो। इसलिए इसको ध्यान से सुनना कि आप छोटी ई, ईया, तो यहाँ पर भी आपकी मात्रा कौन सी लगेगी, ख पे छोटी ई की लगेगी। अगर बड़ी, जैसे भारत में मैंने क्या बोला था आपका, स्टार्टिंग में ई लगाया था, तो मैंने क्या लिखा था, भारतीय लिखा था भारतीय। क्यों लिखा मैंने, बड़ी की मात्रा क्यों लगाई, क्योंकि ये बड़ी ई थी। ऐसा थोड़ी लिखा मैंने, ऐसा थोड़ी लिखा, बड़ी की मात्रा थी इसलिए मैंने यहाँ पर भारतीय बड़ी की मात्रा लगाई। तो भारत के साथ मैंने भारतीय बना लिया, ई प्रत्यय से जुड़ गया, ये संज्ञा के साथ लग गया। आई बात समझ में। ऐसे ही वाला, टोपी वाला, पहले भी आया था ये। टोपी क्या है आपकी, संज्ञा है ना, तो टोपी वाला। ची, मशालची, खजांची हुआ। वाला के लगा दो फिर वापस, जैसे भारतीय वाला भी सही है, फिर वाला तो आपका टोपी वाला। क्या हुआ आपका, टोपी वाला। अब गर, कारीगर, कारीगर, जादूगर, जादू से जादूगर है ना, तो ये आपका क्या बना, बाजीगर। ये आपके क्या हुआ, तद्धित प्रत्यय यानी कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम लेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें भी भाववाचक के अंदर देखिए आप, जिनसे भाव व्यक्त हो अर्थात भाववाचक संज्ञा बन जाए, जिन प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बन जाए वो आपका भाववाचक। जैसे आपका लो आई, सफाई, खटाई, बुराई, भलाई, आहट, पहले बताया मैंने, चिकनाहट, चिल्लाहट। ऐसे और भी देखिए, पा, बुढ़ापा, ये आपका हो गया मोटापा, ता, महानता है ना, प्रभुता, सुंदरता, लघुता। और देखो तो ई, गर्मी, सर्दी, ये आपका। फिर औती, बपौती, बाप दादा से मिली हुई चीज बपौती है ना। पन, पीलापन, कालापन, बचपन। ऐसे ही गी, जिंदगी। ठीक है, तो ये आपका हुआ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनी इससे, यानी कि प्रत्यय लगने से भाव का बोध होता है, तो आपकी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। फिर होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक। अब संबंधवाचक के अंदर भी देखिए क्या होता है, जिससे संबंध का बोध हो, नाम से स्पष्ट। संबंधवाचक के अंदर क्या होता है, संबंध का बोध हो, जुड़ने, क्या संबंध है दोनों में, उसका बोध होता है, वो है आपका संबंधवाचक। जैसे आल,
ससुराल, ननिहाल, नाना का घर ननिहाल, तो आपका ननिहाल। जा, भांजा, भतीजा, भांजा। अच्छा, एरा तो ममेरा, चचेरा, मेरा ममेरा भाई है, भाई मेरा चचेरा भाई है, तो क्या एरा, ये आपका संबंधवाचक। फिर कई बार हम देखते लघुतावाचक भी आता है। ये नंबर 1 नहीं बेटा, ये नंबर 3 था। कौन सा था ये संबंधवाचक? नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे लघुतावाचक। लघुतावाचक, लघुतावाचक यानी छोटे का बोध होना। लघुता, लघु मतलब छोटा, तो लघुता का बोध हो, वो है जैसे लोटा का लुटिया, इया, तो इससे क्या बना? इया या लुटिया। खटिया, खाट का खटिया, लोटा का लुटिया, डिब्बा का डिबिया, है ना। ई कोठरी, ये आपका कोठा का कोठरी। ऐसे टाटी, लंगोटी, है ना, तो ये आपका लघुता का बोध हो। फिर देखते हैं हम गणनावाचक। गणना में भी होता है आपका नंबर 5 गणनावाचक। गणनावाचक यानी इकहरा, दोहरा, है ना, तो जिसमें गणना का बोध हो, काउंटिंग, गिनती का बोध, वो है आपका गणनावाचक। जैसे इकहरा, दोहरा, हरा, इकहरा, ओके, दोहरा। वैसे आप देखिए रा खाली तो दूसरा, रा से क्या बनता है? दूसरा। और देखते हैं हम, तो फिर जैसे ला, पहला, तो ये क्या हो रहा है? गणना का बोध हो रहा है इसमें, है ना। 7वां, वहाँ लगा देते 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, वहाँ लगने से भी आपका क्या हुआ? गणना हुई। 7वां, 7वां बच्चा इधर आ जाओ, तो 7वां, है ना। फिर छठा आता है आपका सादृश्यतावाचक। सादृश्य यानी समता का बोध हो। सादृश्यवाचक, ये आपका कौन सा नंबर का है? छठा नंबर का। गणन, इसमें समता का बोध हो। जैसे लाल सा, पीला सा, जैसे पीला सा लग गया, छोटा सा लग गया। हरा, सुनहरा, कि सुनहरा दिखाई दे रहा है। कैसा? सुनहरा। तो ये सादृश्य, किसके समान? तुलना, समता, उसको कहते हैं हम सादृश्यवाचक। ठीक है, तो ये हमारा, ये भी प्रत्यय का ही भेद है। फिर एक गुणवाचक, नंबर 7 आपका है गुणवाचक। गुणवाचक के अंदर क्या होता है? जिससे किसी के गुण का बोध हो, वो है आपका गुणवाचक। जैसे मैला, आ प्रत्यय से बनता है, मेल का मैला, ठीक है, यानी इसका गुण क्या है? मैला है। भूखा, फिर आता है ई, भारी, इसका गुण क्या है? भारी है, बड़ा वजनी है, भारी है। ई, इसका गुण कौन सा है? जैसे कि अनुकरणीय, अनुकरण से बना अनुकरणीय। ईला, जैसे शर्मिला, है ना, रंगीला, चटकीला।